केंद्रीय एजेंसी डिजाइनेटेड रेडिकल इंफॉर्मेशन DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत नवी मुंबई के नेहावा शेवा स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से 39 कंटेनर जब्त किए हैं, जिनमें लगभग 1115 मैट्रिक टन पाकिस्तानी माल पाया गया। इन कंटेनरों की बाजार कीमत करीब 9 करोड़ रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश और जाँच जारी है। भारत पाकिस्तान के बीच सीधे व्यापार पर कई वर्षों से पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में कुछ तस्कर दुबई के माध्यम से पाकिस्तानी माल को भारत में लाने का प्रयास करते रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर करीब 200% कस्टम ड्यूटी लगाई हुई है, ताकि इस तरह की तस्करी को रोका जा सके। केंद्र सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तानी उत्पादों के आयात पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। अब पाकिस्तानी माल को किसी तीसरे देश के रास्ते भी भारत में लाने की अनुमति नहीं है। बावजूद इसके जाँच में पता चला है कि ये कराची पोर्ट से दुबई के जाबेली अली पोर्ट पहुँचे और वहाँ से भारत भेजे गए। पकड़े गए कंटेनरों में खास तौर पर सूखे खजूर पाए गए, जिन पर UAE का लेबल लगा था, लेकिन DRI की जांच में स्पष्ट हुआ कि ये खजूर पाकिस्तानी उत्पाद है। इसके अलावा जांच के दौरान पाकिस्तान की कंपनियों और भारतीय नागरिकों के बीच पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। DRI के अधिकारियों का कहना है कि ये तस्करी न केवल कस्टम नियमों का उल्लंघन है, बल्कि देश की आर्थिक सुरक्षा को भी खतरा पहुँचाता है। ऐसे मामलों में कार्रवाई तेज करने के लिए अतिरिक्त संसाधन लगाए जा रहे हैं। इस मामले में पकड़े गए आरोपी के साथ जाँच जारी है और अन्य संदिग्धों की पहचान करने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने सीमा पार से अवैध व्यापार रोकने के लिए अपनी चौकसी और कस्टम जांच को और भी सख्त कर दिया है। पाकिस्तान से आयातित सामान पर भारत ने कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं, खासकर 2019 के बाद से, जब पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार सीमाओं को पूरी तरह बंद कर दिया। इस वजह से पाकिस्तान से आने वाले सामान को रोकने के लिए दुबई और अन्य मध्यस्थ देशों के रास्ते का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन सरकारी तंत्र की निगरानी भी बढ़ाई गई है। ये मामला भारत के कस्टम और सीमा सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता और सक्रियता को दर्शाता है। सरकार के कड़े कदमों के बावजूद ऐसे गैर कानूनी प्रयास लगातार होते रहते हैं, जिनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट से स्पष्ट हुआ कि तस्करी रोधी एजेंसियां प्रभावी रूप से काम कर रही हैं और वे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।